नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय समाचारों से। भारत के नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हो रही है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नेता शामिल हुए। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, समुद्री निगरानी सहयोग तथा क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क संबंधी सहयोग पर भी चर्चाएं हुई हैं। अमेरिका ने इसके तहत प्रशांत द्वीप क्षेत्रों में कई द्वीप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी घोषणा की है। अब आते हैं गृह मंत्रालय संबंधी समाचार जान लेते हैं। भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह सीमावर्ती राज्यों के तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में यात्रा शुरू की है। गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह 26 मई से देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का 3 सप्ताह का दौरा आज से शुभारंभ करेगा। यह दौरा राजस्थान से प्रारंभ होगी। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा का समीक्षा करना और बुनियादी ढांचों का भी जायजा लेना है। अब आते हैं पर्यावरण संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, आईएमडी ने यह घोषित किया है कि इस समय महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी इलाका 47.6 तापमान के साथ देश का सबसे ज्यादा गर्म स्थान घोषित किया गया। में दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में भीषण लू की भी सूचना दी गई है। साथ में आईएमडी ने यह भी सूचना दिया है कि 12 से लेकर 4 बजे के बीच में घर से बाहर निकलने से बचा जाए। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत के कई क्षेत्रों में सीएनजी के दामों में कुछ मामूली सी बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेलों की आपूर्ति में बहुत ही ज्यादा कमी की वजह से सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो की दर से बढ़ोतरी की। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार है ये उत्तर कोरिया का नया मिसाइल परीक्षण। जी हाँ, उत्तर कोरिया ने अपने पश्चिमी घाट में नए मिसाइल तथा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। दक्षिण कोरिया की सेना तथा खुफिया एजेंसियों ने इस परीक्षण की पुष्टि भी की है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया अमेरिका तथा जापान के साथ मिलकर निगरानी को बढ़ा दिया है। इसी बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेमिंग देश को मजबूत बनाने के लिए सैन्य क्षमता, खासकर एआई और ड्रोन क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चाएं कर रहे हैं। जापान की फुजित्सु और एनटीटी डाटा की बड़ी उपलब्धि। जापान के प्रतिष्ठित टेक कंपनी फुजित्सु को उसके सुपर कंप्यूटिंग और वैज्ञानिक गणना को मजबूत करने के लिए जापान का प्रतिष्ठित प्राइम मिनिस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया। तकनीकी का इस्तेमाल फुगाको सुपर कंप्यूटर में भी होता है। साथ ही ग्लोबल आईटी लीडर एनटीटी डाटा को गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट 2026 में लगातार 3 बार मैनेज नेटवर्क सर्विसेज के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर घोषित किया गया। कंपनी को एआई अपनाने में मदद कर रहा है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।